हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, इसके एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सब कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इसका नाम है डीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, क्लास 10th मैथ्स का रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं तो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन लगा हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। जो हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये पार्ट बाय पार्ट एक जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज के वीडियो आपके साथ आने वाले हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, तो ये हमारा सबसे पहले तो थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है? जो रियल नंबर है हमारा, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, रेशनल एंड इरेशनल। और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लास 9th में अच्छे तरीके से बिल्कुल बताया गया है। ठीक है, अब इस रियल नंबर जो चैप्टर है उसके अंतर्गत, ठीक है, हमारे अंदर में कुछ थ्योरम्स हैं जिसको हमने बोला गया है, बुक में बोला गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें ये बताया गया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मान ले जाए मेरे पास कोई भी नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर 24 है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसका टू से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है जिससे वो डिवाइड हो जाए। जैसे 24 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। मतलब ये इतने सारे लोग से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, मतलब 24 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखूं, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1। मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक बोलने का मतलब देखो, यहाँ पर 2 कितने टाइम आया है? 3 टाइम। और 3 कितने टाइम आया है? 1 टाइम। मतलब 24 के अलावा कोई और बिल्कुल ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 3 टाइम्स आए और 3 1 टाइम्स आए। ऐसा और कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको यूनिक रिप्रेजेंटेशन बोला गया है। क्लियर है? या यूनिक फैक्टराइजेशन, यूनिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ऑर्डर बदला जा सकता है। 3 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2, सॉरी 2 का पावर 3, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्डर। मतलब 3 1 टाइम ही मिलेगा, 2 3 टाइम ही मिलेगा और उसका रिजल्ट 24 होगा, या 24 है इसी फॉर्म में ब्रेक होगा, इसके अलावा कोई और फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा। ये बताया गया है इस फंडामेंटल रूल में। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज हमारा 1.1 है, उसी के बेस में हमें यहाँ पर बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर।
मतलब उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पर सेम बनेगा। मैं कुछ क्वेश्चनों को यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया 140 का, क्लियर हो गया। 140 जीरो है, 2 से डिवाइड होगा, 2 का कितने बार में जाएगा, 70 टाइम। 2 का ये 35 जाएगा, और ये 5 का 7 टाइम, और 7 का 1 टाइम। अब 140 को यदि हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में या प्राइम फैक्टराइजेशन या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मतलब ये आ गया 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 एंड 7 का पावर 1। और इस टाइप से उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया बात। ऐसे ही हमारा ये फर्स्ट है। आप इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं इसको अपने तरीके से इसी तरह से फैक्टराइज करके आपको समझना है, ठीक है। जिससे हमारे पास सेकेंड है यहाँ पर 156। 156 2 से जाएगा, 2 7 जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा एंड 2 9 जा, फिर ये आएगा 3 13 जा, और ये आएगा मेरा 13 का 1 टाइम में। मतलब 156 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, इट मीन्स 2 का पावर 2 एंड 3 पावर 1 एंड 13 पावर 1। we can represent this. Okay, we can represent 156 as 2 to the power 2 say to the power 1 multiply 13 to the power। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कम टू द नेक्स्ट वन। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, इनको हम करते आ रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है ये हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास 26 एंड 91, ठीक है। थोड़ा बड़ा नंबर चाहे तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। इसे मैं यहाँ पर थर्ड वाले को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि सब ऐसी है, आपको पैटर्न समझना है, पैटर्न समझ के उसको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। चलिए 336 एंड 54 क्या निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ दोनों निकालना है। फिर वेरिफिकेशन वेरीफाई भी उसको करना है, ठीक। चलिए इसके एलसीएम एचसीएफ निकालने के कई मेथड्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 336 ये हमारा 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा एंड 2 8 जा, 2 8 जा एंड 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 2 जा, 2 1 जा एंड 3 7 जा, 7 1 जा। ये इस टाइप से हमारा क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। क्लियर है। अब हमारा 54 को भी 54 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 का 27 टाइम में, 2 से नहीं जाएगा, 3 का 9 टाइम में एंड 3 का 3 टाइम में और 3 का 1 टाइम में। क्लियर हो गया। इस टाइप से सॉल्व हमारा हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखो इसमें करना ये है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में पहले लिख लीजिए। तो 336 को क्या लिखेंगे,
2 4 टाइम्स है 2 पावर 4, 3 पावर 1 एंड 7 पावर 1। 54 में क्या लिखेंगे? ये आएगा मेरा 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 3। क्लियर हो गया बात? चलिए, यहाँ 2 है, 3 है, 7 नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है बात एलसीएम की। ठीक है, जब भी इस तरह से पावर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो एलसीएम में जो कॉमन रहता है, ठीक है, जो हमारा कॉमन रहेगा या जो भी नंबर है प्राइम फैक्टर्स के या प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ उसके नंबर के हाईएस्ट पावर को लेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन मेरा 2 है, ठीक है, 2 है मतलब यहाँ पर 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो हमारा हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 2 का पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाइड। यहाँ 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर 3 है, 3 में हाईएस्ट पावर है 3, और यहाँ 7 का पावर 1 है, यहाँ 7 नहीं है मतलब 7 का पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हुआ, तो 7 का पावर 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? आंसर निकाल सकते हैं। देखो इसको ऐसे ही रहने देता हूं मैं फिलहाल, अगर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 16 इंटू 27, क्योंकि मेरे को ये वेरीफाई यहाँ से करना है, मेरे को सॉल्व मतलब इजी यहाँ से पड़ेगा। क्लियर है? आप चाहें तो पूरा आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए, तो आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा अच्छा एलसीएम एचसीएफ निकालना है, वेरीफाई भी करना है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16 7 जा, ठीक है, 112, कैरी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 16 2 जा 32, 32 एंड 11, 32 एंड 11 क्या हो जाएगा? 43 इंटू में 432 आ रहा है। क्लियर हो गया बात? चलिए, ठीक, 216 का ये डबल आएगा और इंटू में आ जाएगा मेरे पास 7, कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 20, 22 हो जाएगा, 2 कैरी आ गया एंड 7 4 जा 28 एंड 30, ये आ जाएगा हमारा 3024। ठीक है, 3024 आ रहा है हमारा। देख लीजिए इसको, थोड़ा सा ये कर लेता हूं मैं ना, आ गए 7 मल्टीप्लाई में है ये 3024। क्लियर हो गया बात? अब ये हमारा एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ में हमारा लोवेस्ट पावर देखते हैं, मतलब 2। ठीक है, 2 यहाँ 4 टाइम्स है, 2 यहाँ 1 टाइम्स है, तो 2 का पावर 1 इंटू 3 यहाँ पर 1 टाइम है, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 3 का पावर 1। 7 यहाँ 1 टाइम है, 7 यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 टाइम्स है, 7 का पावर 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर यूं समझ लीजिए जो कॉमन दिखेगा सब में उसी के लोवेस्ट पावर को ले लेना। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए, तो ये आ गया 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, दैट इज 6। तो ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया आपका एचसीएफ। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब यहाँ पर चलिए वेरिफिकेशन करना है अपन। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको? एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, एलएचएस लेना है और आरएचएस लेना है। तो हमारे पास एलएचएस में क्या क्या है? एलएचएस में है एलसीएम इंटू एचसीएम। एलसीएम मैं इसको ले रहा हूं, इसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे को वेरीफाई बस करके दिखाना है। तो एलसीएम है 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 1 इंटू एचसीएफ 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 1। अब ये हमारा फाइनल आ जाएगा 2 का पावर 5, 3 का पावर 4 और 7 का पावर 1। ये फाइनल आ गया एलसीएम इंटू एचसीएफ का। अब यहाँ पर बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलिए आरएचएस में लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अब जरा देखो इसको, ये देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इट मीन्स 2 का पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1 इंटू, ये फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, और ये सेकेंड नंबर का 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 3। अब यहाँ 2 पावर 4 है, 2 पावर 1 है, 2 पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, एंड 3 पावर 1, 3 पावर 3, 3 टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू 7 पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली, वी कैन ऑब्जर्व दैट LHS equal to RHS. Hence, it has verified that product of LCM and SCM is equal to the product of given two numbers. क्लियर है? देख लो, दोनों क्लियरिफाई हो रहा है, सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम रिजल्ट दे रहा है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। तो इस तरह से वेरिफिकेशन हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर मेरे को देखो, फाइंड एलसीएम बोला है, एचसीएफ दे दिया है 9, दो नंबर दिया है, तो उसी रूल को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। The numbers are 306 and 657. So we will multiply 306 and 657. Now SCF is given 9 and here it is asking to find LCM. So the LCM will be 306 into 657 divided by 9. 9 ones are 9. 9 3 are 27. 3 carry forward to the 6 and 36. 9 हो जा 36. Now we will multiply 657 to the 34. Either we can multiply 657 17 into 2. मैंने 34 को 2 छोटे छोटे स्मॉल नंबर में क्रिएट कर दिया है, इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जल्दी से आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए इसको सबसे पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं, देखो कितनी आसानी से आ जाएगा। इसका आ जाएगा 7 2 जा 14 कैरी 1, 5 2 जा 10 11 कैरी 1, 6 2 जा 12 एंड 1 13 इनटू 17। अब देखो 17 का 4 3 7 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना इजी हो गया। 17 4 जा 68 कैरी कितना आ गया मेरे पास 6। 17 1 जा 17 एंड 6 23 कैरी 2 7 3 3 जा 51 2 53 कैरी 5 17 1 जा 17 and 5 22 2 2 3 3 8. This is the LCM of the given number. क्लियर? तो हमने जो यहाँ पर रूल होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उसको अप्लाई करके यहाँ पर ये रूल है, इसको हमने अप्लाई कर लिया। क्लियर हो गया? और फाइंड कर लिया इसका LCM। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। Here it is asking about check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमको चेक करके बताना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझते हैं। 6 टू द पावर n, अगर n के जगह में कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एनी नेचुरल नंबर अगर रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन जब आएगा तो क्या कोई n के लिए ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसका n के जगह में रखने पर उसका एंड या लास्ट डिजिट, ठीक है, क्या हो जाए, मेरा 0 हो जाएगा। ऐसा है क्या? तो इसके लिए मैं कुछ क्लियरिफिकेशन देना चाह रहा हूं। मैं क्लियरिफिकेशन ये है कि कोई भी डिजिट किसी भी नंबर के पावर, इतना भी कुछ भी रख दो पावर, ठीक है, जब तक उसके बेस का जो
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, एटलीस्ट 1 टाइम 2 एंड 1 टाइम 5 ना आए, ठीक है, तो तब तक वो क्या होगा, 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पर अपन को लिखना है, तो यहाँ पर मैं 6 जो मेरा बेस है उसको लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, तो वी कैन राइट 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखो 2 आया है, 3 आया है, सो वी कैन राइट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible for any natural number in such that the end digit of the result will be 0. The end digit of result will be 0. What is the reason behind it? Because यहां पर लिखते हैं अपन, because the product of prime of even number base, either we can write also base, this number it means base, clear, must be at least contain 2 as well as 5। एटलीस्ट के बाद यहां पर लिख लेना है हमको 1 टाइम, ठीक है। वैसे अगर नहीं लिखेंगे तो भी वो नोन है, 2 एंड 5 मतलब 2 और 5 कम से कम आना ही चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया बात। तो इस टाइप से मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी बेस कुछ भी रहे या फिर पावर आप कोई भी लो, कोई भी नेचुरल नंबर पावर लो, बेस का जो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है एटलीस्ट 1 टाइम 2 एंड एटलीस्ट 1 टाइम 5 क्या होना चाहिए, आना चाहिए। क्लियर हो गया बात। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले वो जानो, क्योंकि उसके बिना नहीं समझ में आएगा। कंपोजिट नंबर, द नंबर which have more than 2 factor or different factor we can write, जिस नंबर का 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हो, मतलब वो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो, जैसे मैंने 24 के बारे में एग्जांपल दिया था सबसे पहले स्टार्टिंग में। क्लियर हो गया बात। तो 24 1 2 3 4 6 12 एंड 24 इतने सारे नंबर से डिवाइड होता है, मतलब 2 से ज्यादा नंबर से क्या होगा वो डिवाइड हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया बात। अब यहां पर जरा देखो मेरा जो क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अब यहां पर देखो 13 कॉमन है निकलेगा, ठीक है, और यहां पर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब देखो कोई भी नंबर रहे 2 लोगों से तो कंपल्सरी क्या होगा, डिवाइड होगा 1, ठीक है। यहां पर इसका मैं वेक्टर लिखता हूं, वेक्टर ऑफ नंबर 1 itself
नंबर इट सेल्फ, ये दो तो कंपल्सरी रहेंगे। उसके अलावा देखो 13 इंटू एनी नंबर है, मतलब ये 13 से भी डिवाइड होगा। ये जो ब्रैकेट में नंबर है, जो भी नंबर है 7 इंटू 11 प्लस 1, उससे भी डिवाइड होगा। तो यहां पर 1 2 3 और 4, मिनिमम 3 चाहिए। 3 से बढ़ गया कितना भी ज्यादा हो जाए उससे मतलब नहीं है, ठीक है, मिनिमम 3 तो मिलना ही चाहिए। तो 1 तो होता ही है इट सेल्फ, नंबर जो पूरा का पूरा नंबर है अपने आप से डिवाइड होगा ही। 13 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मतलब 13 से डिवाइड होगा ही। और उसके बगल में जो भी नंबर रिजल्ट आ रहा है उससे भी क्या होगा, वो डिवाइड होगा। जैसे 6 को आप लिखते हैं 2 इंटू 3, मतलब 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब यहाँ कुछ नहीं लगा है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 या उससे ज्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। कंपोजिट हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसको देखो जरा वैसी सेम। सेकेंड हमारा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस में है 5। सिमिलरली 5 आपका कॉमन निकलेगा, फिर इधर मल्टीप्लाई में बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस अलग से 1 आएगा। इसके भी जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर ऑफ नंबर्स, फैक्टर्स ऑफ नंबर जो मिलेगा मेरे को 1 रहेगा, इट सेल्फ रहेगा। मतलब ये जो रिजल्ट देता टोटल मिलके जो रिजल्ट आएगा वो तो रहेगा ही, मतलब 1 से डिवाइड होगा, इट सेल्फ से डिवाइड होगा। साथ ही साथ देखो यहाँ पर 5 के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, 5 से भी डिवाइड होगा। और ये ब्रैकेट में जो नंबर है वो एक नया नंबर बन के आएगा, ठीक है, इससे भी क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब 1 2 3, 3 आ गया, डिफरेंट है, 1 डिफरेंट है, इट सेल्फ डिफरेंट होगा, और 5 तो डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए इसको देखो, सेवेंथ को, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, and while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go into the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक, क्लियर हो गया। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को समझो। चलिए इसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर। चलिए डायग्राम कुछ इस टाइप का रहेगा, सर्कुलर हमको डायग्राम लेना पड़े। चलिए मैंने एक सर्कल बना लिया है, ठीक है, सर्कल डिजाइन कर लिया है। अब यहां पर बोल रहा है दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट द पॉइंट इज पी। ओके, पी पॉइंट है कोई मेरा, या ए पॉइंट ले लो, जो भी है। अब यहां पर दो लोग हैं, सोनिया, सोनिया है एंड रवि है, एस एंड आर, सोनिया एंड रवि स्टार्टेड एट फ्रॉम द सेम पॉइंट। अभी क्या हो रहा है, सोनिया जो है कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट ले रही है, ठीक है, सोनिया कंप्लीट एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट ले रही है, जबकि जो रवि है वो क्या कर रहा है, 12 मिनट ले रहा है। क्लियर हो गया बात। अब ध्यान से देख लो, इन दोनों का आएगा एलसीएम, ठीक है, क्या बोल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बोल रहा है। क्लियर हो गया बात। अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। तो इसके लिए हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लो। टाइम पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, ठीक है।
चलिए देखो 18 और 12 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं मैं उसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा अभी। तो इसका आ जाएगा 18 का आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का आ जाएगा 2 इंटू 3। अब दोनों में कॉमन है मेरे पास 2 है और 3 है, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 विच इज इक्वल टू 36। अब ये 36 मिनट के बाद फिर से क्या होंगे, सेम पॉइंट पे क्या होंगे, मिलेंगे। क्लियर हो गया बात, ठीक है। हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसका रीजन ये है कि देखो ये सोनिया, ध्यान से सुन लो, सोनिया सेम पॉइंट में 18 मिनट बाद, 18 के बाद 36 मिनट में आएगी, फिर हमारा 54 मिनट में आएगी। मतलब एक राउंड के लिए 18 मिनट लगा रहे हैं, मतलब उसी पॉइंट में आने के लिए 18 के बाद 36 मिनट फिर 54, मतलब उसका टेबल पढ़ना है। अब रवि को जरा देखो, रवि है वो 12 मिनट में उसी पॉइंट में पहुंचा, फिर आएगा 24 में, फिर नेक्स्ट 12 मिनट बाद मतलब 36 मिनट में। मतलब 36 मिनट ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों सेम पॉइंट पे क्या रहेंगे, मीट करेंगे, मिलेंगे। क्लियर हो गया बात। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है एलसीएम के बेस में सॉल्व होना था और इसका आंसर है मेरा 36 मिनट। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों तरीके से मैंने इसको क्लियरली समझा दिया है, ठीक है। और आज के इस एक्सरसाइज में हमारे पास 7 क्वेश्चन है और इस 7 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हमको टाइम से नहीं मतलब है, हमको अपने क्लियरिफिकेशन से मतलब है, हमको अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमको अपने क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। ये उन लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो जो लोग 2 मिनट देखते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि इसका अगला भाग, अगले एक्सरसाइज का वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसका अगले एक्सरसाइज में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।